गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और 69th बीपीएससी का रिजल्ट आया है। बहुत सारे लोगों का उसमें सिलेक्शन हुआ और बहुत सारे उससे कई गुना ज़्यादा लोग थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ ये वीडियो उन्हीं के लिए है, क्योंकि जिस फेज में अभी आप हैं उस फेज से मैं कई बार गुजर चुका हूँ और 6 बार मैंने उस फेज को महसूस किया है और प्लस और भी 2-3 बार और भी महसूस किया है मैंने। तो ये जो असफलता होता है ना, ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, क्योंकि जितने लोग इंटरव्यू के बाद आपको पूछने वाले होते हैं अब वो धीरे धीरे करके साइड होने लगेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो बातें बनाएंगे, बहुत सारे लोग आपको कैसे पढ़ना है इसके बारे में सलाह देना शुरू करेंगे। तो सबसे जो ख़ास चीज़ है एजुकेशन में वो चीज़ है कि आप अपने आप को कैसे खुद संभालें। कई रिश्तेदार, नातेदार, बहुत नज़दीकी रिश्ते के लोग जो है ना वो नज़रें भी फेरेंगे या फिर कुछ ऐसी उटपटांग सलाह देंगे, या फिर पेरेंट्स वगैरह हैं वो इतना मिस करने लगेंगे चीज़ों को कि अरे यार 2 नंबर से छूट गया, 3 नंबर आ जाता तो हो जाता, 5 नंबर आता तो हो जाता। तो उन सब को लेकर के अब आपको परेशान नहीं होना है। दरअसल सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करे, क्योंकि जो इंटरव्यू तक जाते हैं उनमें भी वही काबिलियत होती है और कई लोग ज़्यादा काबिल होते हैं जो लोग सेलेक्ट हो चुके होते हैं उनसे। फिर भी समय के साथ साथ जो है उनको भुला दिया जाता है और मनपसंद उनको काम नहीं मिलता। तो ये सब फेज मैंने देखा हुआ है और झेला हुआ है। मेरे कई सारे साथी यहाँ पे बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, कई सारे साथी जो है जो आईएएस आईपीएस भी हैं, और बहुत सारे साथी हैं जो बहुत लायक थे लेकिन वो बहुत निम्न नौकरी में संतुष्ट हुए, या फिर बहुत सारे लोगों ने जो कि एवरेज थे या बिलो एवरेज थे उन्होंने देश को छोड़ा और बहुत अच्छी जगह पर है। तो मैं ये बोलूँगा कि अपॉर्चुनिटी कभी ख़त्म नहीं होती है और बहुत सारे आसमान हैं जहाँ पे आप उड़ सकते हैं। एक ही आसमान नहीं है, एक ही फलक नहीं है। तो आप अपना धैर्य हमेशा बनाए रखें और जो भी समस्याएं आती है ना उसके लिए ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो अभी फ़िलहाल मैं खुद बिहार सरकार की सेवा में हूँ, बीपीएससी एलाइड सर्विस में हूँ। तो उस हिसाब से अभी बहुत सारे कामों में व्यस्तता के कारण मुझे समय नहीं मिलता है, लेकिन मैंने सफलता असफलता और हर चीज़ का स्वाद खूब सारा चखा है। तो मुझे लगता है कि मुझे ठीक ठाक अनुभव हो गया है कि मैं आपकी समस्याओं को समझ सकूं और शायद कुछ निदान भी बता सकूं। और अगर मैं खुद निदान नहीं दे पाऊंगा तो मैं किसी अक्लमंद आदमी से मैं आपकी बातचीत करवा दूंगा कि जहां से आपका निदान हो जाए। क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन, जो परेशानी और जो मानसिक समस्या फाइनल रिजल्ट के बाद नहीं होने के बाद शुरू होती है उसको मैं बखूबी जानता हूं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि अब जीवन को ही ख़त्म कर दें। तो ऐसी बेवकूफ़ियों से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है ना वो हमेशा मौके देती है। और मैंने भी लाइफ के मौके को लिया है, पहले गंवाया भी है, फिर लिया भी है, फिर अपनी बेवकूफ़ियों से फिर गंवाया भी है, और फिर थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए खुद को वापस से ट्रैक पे भी लाया हूँ। तो मुझे लगता है कि लाइफ जो है ना वो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नहीं है, और अब आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, और जो होना है वो हो गया। और इसके अलावा मैं कुछ छात्र भी हैं जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में अधिकारी हैं, अच्छी जगह पे लेवल 9 तक में हैं। तो जब उनसे मैं मिला था तो उन्होंने भी बहुत आत्मीयता के साथ मुलाकात की और अपनी समस्याएं बताई कि सर देखने में अच्छा लगता है लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो योग्य नहीं हैं, बिल्कुल योग्य नहीं है, मैं सही भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन उनको बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें मिल गई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी योग्य हैं लेकिन उस हिसाब से सफलताएं नहीं मिली है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, इसको ऐसा समझें कि जैसे कि एक रूम है, उस रूम में मेरे पास जो है किसी को अकोमोडेट करने की यानी किसी को बैठाने की क्षमता मात्र 30 है। तो किसी भी तरीके से वो 30 को ही अंदर रखेंगे, बाकी को बाहर रखेंगे। भले 1000 हो, 2000 हो, कितने भी लोग ना आ जाएं, तो उसमें कोई पैमाना नहीं है कि ये ज़्यादा योग्य था इसलिए इसको रखा। तो जो बन गए हैं अधिकारी वो भी अपने आप को ना इठलाएं, बहुत योग्य, आपसे बड़े योग्य हो सकता है कि बाहर हों। और कई बार जब ज़्यादा परेशानी होगी तो जो आपको लोग लग रहे हैं कि बाहर हैं उन्हीं से आपको मदद लेनी होगी और वही आपको उभारेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। सफलता को भी झेलना सीखिए और असफलता को भी साथ में कॉप अप करिए। तो फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।